नेशनल अवार्ड, जी हाँ, पीएम नेशनल अवार्ड प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत बच्चों के फॉर्म भरे जाते हैं। इस नॉमिनेशंस फॉर ऑनगोइंग अवार्ड्स में देख सकते हैं कौन कौन से भी चल रहे हैं, इनकी लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट भी यहाँ पर दी गई है। पद्मा अवार्ड 2025, मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस 2025 आरडी, इनकी स्टार्टिंग डेट यानी और लास्ट डेट यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, अगर आपके बच्चे में कोई टैलेंट है तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत उसका आवेदन आप करा सकते हैं। यहाँ पर हम आपको इस वेबसाइट का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या आप गूगल में टाइप करिए बाल पुरस्कार तो अवार्ड्स करके एक वेबसाइट ओपन होगी, उस पर क्लिक करके यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025, इसकी लास्ट डेट 15 सितंबर 2024 है। तो अगर आप नहीं भर पाए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर आएगा व्यू डिटेल्स, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओपन हो जाएगा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 जो स्टार्ट हो गए थे 1 अप्रैल 2024 से नॉमिनेशन स्टार्ट हो चुके थे, और लास्ट डेट जो है 15 सितंबर 2024 रखी गई है। ओके, यहाँ पर उससे पहले जान लेते ये है क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP इज़ ऑर्गेनाइज्ड टू सेलिब्रेट द एनर्जी, डिटर्मिनेशन, एबिलिटी, ज़ील एंड एंथुसियासिज्म ऑफ आवर चिल्ड्रेन। मतलब बच्चों का जो जोश है, एनर्जी है और उनका उत्साह है, योग्यता है, ठीक है, ये सब प्रदर्शित करने के लिए, बच्चों को रिप्रेजेंट करने के लिए ये बाल पुरस्कार रखा जाता है। एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं। अ चाइल्ड हु इज़ एन इंडियन सिटीजन एंड इज रेजिडेंस ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो, भारत में ही रहने वाला हो। एज लिमिट, अ चाइल्ड एबव द एज ऑफ 5 years एंड नॉट एक्सीडिंग 18 years, 5 साल का कम से कम हो और 18 साल से ज़्यादा का ना हो। एज ऑन 31 जुलाई ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर, जो भी ईयर पड़े उसकी 31 जुलाई तक की एज को इंक्लूड किया जाएगा। ओके, 5 साल मिनिमम और मैक्सिमम बिलो 18 years। द एक्ट इंसिडेंट अचीवमेंट शुड हैव बीन विद इन 2 years of the last date of receipt of application, nomination for the year of consideration in the website यहाँ पर दी गई है। नॉमिनेशन जो भी होगा आपका रिजल्ट इस पर आ जाएगा आफ्टर पार्टिसिपेशन। डेकोरेशन क्या है, मेडल होगा, सर्टिफिकेट एंड सिटेशन होगा, ठीक है, जो मेडल होगा दिया जाएगा आफ्टर सक्सेसफुल होने पर, और सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उत्साह वगैरह किया जाएगा जो भी अवार्ड होगा। नंबर ऑफ अवार्डीज, हाउएवर एनी रिलैक्सेशन टू द मैक्सिमम नंबर में बी परमिटेड एट डिस्क्रेशन ऑफ द नेशनल सिलेक्शन कमेटी के द्वारा ये तय किया जाएगा नंबर ऑफ अवार्डीज़ कितने रखे गए हैं, कितने लोगों को अवार्ड मिलेगा। हु कैन नॉमिनेट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशंस, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस, ऑल सेंट्रल एंड स्टेट स्कूल बोर्ड, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, स्टेट कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन इन चाइल्ड डेवलपमेंट। यहाँ पर ही नॉमिनेट किए जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ यहाँ पर लिखी है, नेशनल सिलेक्शन कमेटी जो है नॉमिनेट करेगी। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, द एप्लीकेशंस रिसीव आर फर्स्ट स्क्रूटनाइज्ड बाय द स्क्रीनिंग कमेटी एंड द फाइनल सिलेक्शन इज डन बाय द नेशनल सिलेक्शन कमेटी के द्वारा ये तय किया जाएगा। सेरेमनी डिटेल, द अवार्ड इज टू बी अनाउंस्ड ऑन दिसंबर 26 ऑन वीर बाल दिवस। ध्यान रखिएगा, ये जो नॉमिनेट किए जाएंगे अवार्डीज़ को वो वीर बाल दिवस पर किए जाएंगे, जो कि दिसंबर 26 को मनाया जाता है। द अवार्ड्स विल बी conferred by HE President of India at New Delhi at a special ceremony function to be held in January every year। हर साल जनवरी में जो स्पेशल सेरेमनी फंक्शन मनाया जाता है उसमें उस सेलेक्टेड अवार्डीज़ को ऑनरेबल जो प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया के, उनके द्वारा न्यू दिल्ली में अवार्ड दिया जाएगा। तो ये तो हो गया क्राइटेरिया, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अब इसमें अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पर आ जाने के बाद यहाँ देखेंगे नॉमिनेट अप्लाई नाउ, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे अगर आप पहले से किसी प्रीवियस ईयर में अप्लाई किए होंगे तो लॉगिन आईडी पासवर्ड आपने जनरेट किया होगा, वही सेम रहता है हर साल अप्लाई करने के लिए, बस डिटेल चेंज करनी होती है। उसी लॉगिन आईडी या पासवर्ड से लॉगिन कर लीजिए। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगा डोंट हैव एन अकाउंट, क्लिक है टू रजिस्टर, तो सबसे पहले आपको यहाँ क्लिक करना होगा।
उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं। आप अपने बच्चे का इंडिविजुअली यानी सेल्फ खुद के ही तहत बच्चे का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे इंडिविजुअली सिलेक्ट करने दें। ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जैसे कोई डांस इंस्टीट्यूशन है, कोई गेम है, कराटे वगैरह कुछ भी है, जो भी एक्टिविटी आती हो बच्चे को, आपको जो कला हो, उसका कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर रखा है, अगर वो इंस्टीट्यूशन अपनी तरफ से बच्चे को यहाँ पर अप्लाई करवा रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करेंगे। तब फिर आपको ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल आएगी। अगर आप बच्चे का खुद से रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो इंडिविजुअली सिलेक्ट रहने दें। उसके बाद यहाँ पर नेम एज़ पर आधार या वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, बच्चे का यहाँ पर आधार के अकॉर्डिंग नाम डालना है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम अगर है तो भरिए, नहीं तो लास्ट नेम हो तो भरिए। पहला ही नेम है तो यहाँ पर पहला ही नेम रहने दीजिए, बाकी खाली छोड़ दीजिए। डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। यहाँ पर नॉमिनेटर एप्लीकेंट टाइप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे भारत रत्न अवार्ड है, पद्म विभूषण अवार्ड है, MLA, यहाँ पर बहुत सारे दिए हैं। आपको एज अ सिटीजन चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर भरना है, वैलिड ईमेल आईडी भरनी है और बच्चे का आधार नंबर भरना है। ओके, अगर आधार नहीं है तो यहाँ पर टिक कर देंगे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर जो भी आपकी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट हो, जैसे कि वोटर ID वगैरह है या बच्चे का कोई भी हो, तो यहाँ पर अपलोड करेंगे। यहाँ PDF फॉर्मेट में अपलोड करेंगे, उसका साइज़ 5 MB से ज़्यादा ना हो। और जो यहाँ पर लिख कर आ रहा है इंटर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट नंबर, आपको यहाँ बच्चे का डॉक्यूमेंट नंबर जो है एंटर करना होगा। स्कूल की जो आइडेंटिटी है वो भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। यूज़ केस में जब आधार नहीं है, आधार है तो बहुत अच्छी बात है, इसे एंटर रहने दीजिए, आधार नंबर भर दीजिए। यहाँ पर सभी को चेक मार्क करना है और ये कैप्चा कोड भर के सबमिट करना है। जैसे सबमिट करेंगे मोबाइल पर OTP आएगा, वो OTP भर के आप सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और लॉगिन ID पासवर्ड आपको मिल जाएगा, पासवर्ड आप बना लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से इस पेज पर आ जाना है। अब यहाँ पर लॉगिन ID आपकी मिल चुकी होगी, आपके मोबाइल पर आया होगा रजिस्ट्रेशन नंबर वो, और आपने पासवर्ड बनाया होगा जो मोबाइल पर OTP के माध्यम से जो भी आ गया हो वो भर के कैप्चा कोड भर के लॉगिन कर लेंगे। जो साथी पिछले प्रीवियस का पासवर्ड या लॉगिन ID भूल चुके हैं तो यहाँ दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, फॉरगेट पासवर्ड या फॉरगेट लॉगिन ID। बारी बारी से क्लिक करके आपको मोबाइल नंबर तो याद ही होगा, वो भर के आप पता कर सकते हैं। चलिए डिटेल भर के लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करते वक्त आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, वो OTP भर लीजिए। उसके बाद साइन इन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा डू यू विश टू नॉमिनेट योर सेल्फ, या बच्चे का खुद से ही नॉमिनेट कर रहे हैं या फिर समवन एल्स किसी दूसरे को। बच्चे का खुद से ही रजिस्ट्रेशन किया है तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। तब इस तरह से आएगा यू आर नॉमिनेटिंग योर सेल्फ। यहाँ पर जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय बच्चे की डिटेल भरी होगी वो यहाँ पर आएगी। फिर आपको क्या करना है, फादर का नेम भरना है कैपिटल लेटर्स में सभी को, जेंडर भरना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर देख सकते हैं, कैटेगरी, रिलीजन, ईमेल ID, नेशनलिटी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। सारी डिटेल आपको सही से भरनी है। उसके बाद वेयर डज दिस पर्सन लिव, ये बच्चा कहाँ रहता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कंट्री सिलेक्ट करेंगे, स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद यहाँ पर अपना कंप्लीट एड्रेस भर देंगे, एंड उसके बाद सेव इन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे यू आर नॉमिनेटिंग योर सेल्फ हो गया, डिटेल ऑफ पर्सन बीइंग नॉमिनेटेड, यहाँ पर ये वाली डिटेल आपको कंप्लीट करनी है। फिर अवार्ड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, डिटेल ऑफ फील्ड मैक्सिमम 6 इनपुट आर अलाउड। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आपको प्लस साइन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फील्ड देख लेंगे बच्चे का क्या फील्ड है, आर्ट एंड कल्चर है, ब्रेवरी, इन्वायरमेंट, इनोवेशन वगैरह, ये सारी चीज़ सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आर्ट एंड कल्चर है तो ये सिलेक्ट किया, आर्ट एंड कल्चर में बच्चा क्या आता है, डांस वगैरह या क्या है, ये चीज़ आप देख लेंगे। वो यहाँ पर ब्रीफ में डांस वगैरह है या कोई चीज़ है वो यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद यहाँ ऐड पर क्लिक कर देंगे, तब इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। जैसे हमने बच्चे का आर्ट एंड कल्चर सेलेक्ट किया है और ब्रीफ में लिखा है कथक डांस, यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। कोई गलती हो गई है तो यहाँ रेड कलर का आ रहा है डिलीट एक्शन में, इसे डिलीट भी कर सकते हैं, दोबारा भर सकते हैं। अब आएगा क्लास स्टैंडर्ड इन विच चाइल्ड इज स्टडिंग, यहाँ पर बच्चा किस क्लास में पढ़ता है वो यहाँ पर भर देना है। चाहे आप नंबर में भर दीजिए, चाहे इंग्लिश वर्ड्स में भर दीजिए। नेम ऑफ द स्कूल और कॉलेज, बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है उस स्कूल का कंप्लीट नाम विद एड्रेस यहाँ पर भरिएगा। उसके बाद दिस अचीवमेंट हैज़ बीन अकम्प्लाइज्ड, इंडिविजुअली होगा सिंपली बार, क्योंकि आपने इंडिविजुअली ही अप्लाई किया है खुद के लिए। फिर आएगा प्रेस क्लिपिंग डिटेल्स, मैक्सिमम 10 इनपुट्स आर अलाउड। प्रेस क्लिपिंग का मतलब ये है आपके बच्चे ने कहीं भी पार्टिसिपेट किया है अपने डिस्ट्रिक्ट में या अदर डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में या अदर स्टेट में, तो वहाँ के प्रोग्राम के बारे में कोई न्यूज़ वगैरह निकली होगी, आपके बच्चे के बारे में भी निकला होगा, तो प्रेस क्लिप जो होती है न्यूज़पेपर की, उसमें क्या डिटेल आई है वो आपको यहाँ मेंशन करनी होगी। उसके लिए आपको यहाँ प्लस पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखेंगे रिलीज़ डेट,
वो यहाँ पर किस पेपर न्यूज़पेपर का किस डेट में रिलीज हुई थी आपके बच्चे की डिटेल यहाँ पर वो डेट यहाँ पर भरेंगे, क्लिक करेंगे, कैलेंडर ओपन हो जाएगा, सिलेक्ट कर लेंगे। न्यूज़पेपर नेम, उस न्यूज़पेपर का नाम भरेंगे। टाइटल क्या रहा, बच्चे की जो डिटेल निकली है उसकी हेडलाइन क्या रही है वो भरेंगे। उसके बाद ब्रीफ कंटेंट, उसमें क्या डिटेल दी गई है, उस न्यूज़पेपर वाले ने क्या छापा है वो यहाँ पर ब्रीफली भर देंगे। आप चाहे तो हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं या इंग्लिश लेटर्स में भी टाइप कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ ऐड पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से देखेंगे हमने यहाँ पर कुछ प्रेस क्लिप्स यहाँ पर जो है ऐड की हैं। आप देख सकते हैं जैसा कि रिलीज डेट है, न्यूज़पेपर नेम है, टाइटल है, ब्रीफ कंटेंट यहाँ पर हमने हिंदी में लिखा हुआ है। ओके, एक से ज़्यादा भी आप न्यूज़पेपर की डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। फिर से ऐड हो जाने के बाद फिर प्लस पर क्लिक करेंगे, फिर से वही डिटेल भर के यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। अब बात आती है वीडियो URLs मैक्सिमम 10 इनपुट्स आर अलाउड। अगर आपके बच्चे का कोई परफॉर्मेंस करते समय वीडियो क्लिप यूट्यूब पर पड़ा हुआ है या इंस्टाग्राम या आपके फेसबुक किसी पे भी पड़ा हुआ है कोई सोशल मीडिया ऐप पर, तो उसका यहाँ पर URL भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये ज़रूरी है जिससे जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर ये देखें तो बच्चे का जो है लाइव यहाँ पर देख सकें कि बच्चा किस तरह का डांस या कोई भी है एक्टिविटी परफॉर्म करता है। उसके लिए यहाँ पर आपको प्लस पर क्लिक करना है और यहाँ साइट नेम लिखेंगे। फेसबुक पर किया तो फेसबुक लिख देंगे, यूट्यूब पर किया तो यूट्यूब या अदर जिस एप्लीकेशन पे किया हो आप कर देंगे। सबसे बेस्ट रहेगा यूट्यूब। उसके बाद यहाँ पर URL ऑफ द वीडियोज़ पोस्ट, उस वीडियो का आप लिंक, URL से मतलब होगा लिंक, कॉपी करें और यहाँ पेस्ट करने के बाद ऐड कर दें। पेस्ट का मतलब यहाँ एंटर कर दें और ऐड कर दें। इस तरह से एक से ज़्यादा भी वीडियोज़ के क्लिप यहाँ पर जो एक से ज़्यादा वीडियोज़ क्लिप के यहाँ पर जो आप हैं लिंक कॉपी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब आता है वेदर यू हैव रिसीव्ड एनी फाइनेंशियल सपोर्ट, क्या इस बच्चे ने या आपने इस बच्चे के लिए कहीं दूसरी जगह से फाइनेंशियल सपोर्ट यानी आर्थिक मदद मिली है इस बच्चे को इस आगे बढ़ने के लिए, मिली है तो सही है। फाइनेंशियल सपोर्ट मतलब हो गया मनी, ओके, पैसा मिला है, नहीं मिला तो नो करिएगा। डू यू हैव एनी रिकमेंडेशन टू सपोर्ट योर अचीवमेंट, बच्चे के अचीवमेंट के सपोर्ट के लिए कहीं से जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ या CDO वगैरह हुआ या कोई भी बड़ा इस फील्ड में जो महारत हासिल रखने वाला कोई हुआ तो उसके साथ कुछ सपोर्ट मिला है, अचीवमेंट दिया गया है, रिकमेंडेशन किया गया है। अगर किया गया तो येस करिए। जैसे आप येस करते हैं तो उसका नाम यहाँ पर भरना पड़ेगा। इसके लिए आपको प्लस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर नेम ऑफ रिकमेंडेड अथॉरिटी है या पर्सन है, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल ID, डिजिग्नेशन, एड्रेस, यहाँ पर अगर उसके साथ रिलेशन आपका है एप्लीकेंट का तो येस, नहीं तो नो कर दें और यहाँ ऐड पर क्लिक कर दें। जैसे ऐड पर क्लिक करेंगे इस तरह से देखेंगे हमने ऐड किया हुआ है, यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर सेव इन नेक्स्ट पर क्लिक करना है। डाटा सेव सक्सेसफुली हो जाएगा, ओके कर देंगे। अब अगली डिटेल आती है यहाँ पर, हैज़ दिस पर्सन रिसीव प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बिफोर, क्या इससे पहले इस बच्चे ने या जो एप्लीकेंट है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पहले प्राप्त किया है। अगर किया है तो येस, नहीं किया है तो नो। येस करेंगे तो यहाँ पर भरना होगा ईयर ऑफ अवार्ड, किस ईयर में प्राप्त किया था, ओके ईयर चूज कर लेंगे। और जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड का सर्टिफिकेट मिला था वो आपको अपलोड करना होगा जिसका साइज 1 KB से ज़्यादा ना हो, ओके। नहीं किया तो सिंपली यहाँ पर नो रखिएगा। उसके बाद हैज़ दिस पर्सन रिसीव्ड एनी अदर अवार्ड बिफोर, क्या दूसरा अवार्ड भी प्राप्त किया है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के अलावा, किया है तो येस, नहीं तो नो। जैसे येस करेंगे फिर डिटेल देनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। सबसे पहले फोटोग्राफ ऑफ द नॉमिनी, यहाँ पर जिसका आप अप्लाई कर रहे हैं एप्लीकेंट का फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कीजिएगा। और इन सभी चीज़ों का जो साइज़ है 10 MB से ज़्यादा ना हो, उससे कम ही रहे। पासपोर्ट साइज का फ़ोटो अपलोड कर दीजिए। एज प्रूफ में आप आधार कार्ड बच्चे का अपलोड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अटैच्ड स्कैन्ड कॉपीज़ ऑफ द सर्टिफिकेट रिलेटेड टू अचीवमेंट, बच्चे ने जहाँ जहाँ पार्टिसिपेट किया है इसमें अप्लाई करने से पहले उन सभी सर्टिफिकेट की PDF बनाइए, ओके। और 10 MB से साइज ज़्यादा ना हो वो यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके बारी बारी से इंटरनल मेमोरी से उठा के यहाँ अपलोड कर दीजिए। रिकमेंडेशन लेटर, अगर आपने रिकमेंडेशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो जिसने रिकमेंड किया है उनका रिकमेंडेशन लेटर भी चाहिए होगा, वो यहाँ पर PDF में अपलोड करें। उसके बाद प्रेस रिपोर्ट और क्लिपिंग्स, आपने जो प्रेस रिपोर्ट की डिटेल भरी है वहाँ पर न्यूज़पेपर्स की, उनकी फ़ोटो क्लिक करके एक PDF बनानी है और उसका साइज 10 MB से ज़्यादा ना हो, उसकी PDF भी यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी। इस तरह से जैसा कि हम अपलोड कर चुके हैं, इसलिए ग्रीन कलर का यहाँ पर डाउनलोड वाला ऑप्शन यहाँ आता जाएगा, जैसे सक्सेसफुल अपलोड होती जाएगी। उसके बाद यहाँ पर इस डिक्लेरेशन में टिक करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखो आएगा एडिट एप्लीकेशन, इसका प्रीव्यू आप देख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कमी है तो एडिट एप्लीकेशन करके एंट्री में एडिट भी कर सकते हैं।
अब आपको क्या करना है, सब कुछ अगर करेक्ट है तो यहाँ फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर नो फर्दर चेंजेस विल बी अलाउड कह रहा है कि यहाँ पर कोई भी चेंजेस आप नहीं कर पाएंगे आफ्टर सबमिशन। अगर आप करेक्ट हैं, डू यू विश टू सबमिट, अगर सबमिट करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करें। तब इस तरह से देख पाएंगे आपका एप्लीकेशन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा, सक्सेसफुली सबमिटेड। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं नॉमिनेशन आईडी भी आपको मिल जाएगी। आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है। आप यहाँ से स्टेटस पर क्लिक करके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, यहाँ ग्रीन डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उन्हें देख भी सकते हैं।